तबादला उद्योग पर संगठन का सर्जिकल स्ट्राइक। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त 15 जून की तारीख सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख भर नहीं रह गई है, बल्कि यह डेडलाइन है जिसने पूरी प्रशासनिक और सियासी मशीनरी को हड़कंप में ला दिया है, हड़कंप मचा रखा है। आज हम बात कर रहे हैं तबादला पॉलिटिक्स की, जहां एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खबर सीधी है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत गहरे नजर आ रहे हैं। अब तबादलों के नाम कोई प्रभारी मंत्री या उनका स्टाफ बंद कमरों में तय नहीं करेगा, बल्कि इसका फैसला संगठन का कोर ग्रुप करने जा रहा है। यह फैसला रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे विधायकों के सुलगते असंतोष की कहानी है, जो ज्वालामुखी बनकर फूट चुका है संगठन के सामने। समझने वाली बात यह है कि आखिर इस नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश में जब भी तबादलों का दौर शुरू होता है तो प्रभारी मंत्रियों का रुतबा अचानक बढ़ जाता है, लेकिन इस बार कहानी में विलेन मंत्री नहीं बल्कि उनका निजी स्टाफ बनकर सामने आ रहा है। लगातार ये शिकायतें संगठन के पास पहुंच रही थीं कि विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों को रद्दी के टोकरी में फेंका जा रहा है और एक तरह से दाम लिए जा रहे हैं, उसके बदले तबादले किए जा रहे हैं। मंत्रियों के ऑफिस में बैठे बाबू और निजी कर्मचारी अपने स्तर पर नामों की हेराफेरी कर रहे थे, अपनी पसंद के लोगों को मलाईदार पोस्टिंग दे रहे थे और स्थानीय नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। स्थिति यहां तक आ गई थी कि कुछ पुराने और दागदार कर्मचारी, जिन्हें पहले ऐसे कामों से दूर रखने की हिदायत दी गई थी, वो फिर से तबादला का सिंडिकेट चला रहे थे। इसी निरंकुशता ने विधायकों के सब्र का बांध तोड़ दिया। जब बात हाथ से निकलने लगी और विधायकों का गुस्सा पार्टी फोरम पर गूंजने लगा, तो संगठन ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए प्रभारी मंत्रियों की शक्तियों पर सीधा अंकुश लगा दिया। अखिलीक्स की जानकारी के मुताबिक ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक क्लासिक उदाहरण है। अब एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां जिलों के भीतर होने वाले तबादलों की अंतिम सूची पर मोहर लगाने से पहले एक कोर ग्रुप की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि उनकी सहमति के बिना ये काम नहीं होने जा रहा है। इस कोर ग्रुप में सिर्फ मंत्री नहीं होंगे, बल्कि उस जिले के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 13 जून तक इन कोर ग्रुप्स की बैठकें पूरी करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था, ताकि 15 जून की अंतिम तबादला डेडलाइन से पहले पूरी पारदर्शिता के साथ सूचियां फाइनल की जा सकें। इस पूरे घटनाक्रम का लबोलबाब यह है कि बीजेपी के संगठन ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि व्यक्ति से बड़ा दल है। ये सिर्फ प्रशासनिक तबादलों को पारदर्शी बनाने की कवायद भर नहीं है, बल्कि ये पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कवायद है और कार्यकर्ताओं विधायकों का सम्मान बचाने की, उन्हें वापस दिलाने की एक तरह से सियासी चाल के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। इससे न सिर्फ तबादला उद्योग में चल रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर लगाम लगेगी, बल्कि आने वाले समय में संगठन और सत्ता के बीच का संतुलन भी बेहतर नजर आने की पूरी संभावना है। विभागीय मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों के पर कतरे गए हैं और संदेश बहुत साफ है। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक तभी पहुंचेगा जब प्रशासन में बैठे लोग जनप्रतिनिधियों की सहमति से तय होंगे, ना कि किसी मंत्री के स्टाफ की मनमर्जी से। तो ये थी अखिलीक्स की डीप डाइव जानकारी। मध्य प्रदेश की राजनीति के ऐसे ही अंदरूनी समीकरणों को डिकोड करते रहेंगे हम, लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये भी आपको हम बताएंगे। लगातार आप देखते रहिए आपका प्यारा अखिलीक्स।